Hi, dear students. Welcome to the Leeds Academy Next. In today's class, we are going to discuss an amazing and superb poem of ninth class, that is, I Cannot Remember My Mother. Dear students, I cannot remember my mother. The poem is penned down by Rabindranath Tagore, the greatest poet, the greatest writer of India. डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म पढ़ने से पहले एक दो बातें बहुत ज़रूरी हैं कि हम उनको याद रखें रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। सबसे पहली बात यह है डियर स्टूडेंट्स, इंडिया का जो नेशनल एंथम है जिसकी पहली लाइन जना गाना मना है, आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कलेक्शन ऑफ पोम्स पब्लिश की थी जिसका नाम था गीतांजलि। उस लिटरेरी वर्क पे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है, द प्रेस्टिजियस अवार्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एवरी चाइल्ड लव्स हिज मदर. A child cannot live without his mother. He does not want his mother to hide for a second. A mother, the most affectionate, kind and caring, cannot live without without her child for a second. Dear students, बच्चे और माँ के दरमियान जो अफेक्शन होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये पोम उन्हीं इमोशंस पे बेस्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो जो सेंसिटिव फीलिंग्स होती है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप रिलेट कर पाओगे, आपको पता ही होगा कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा जब बड़ा होता है फिर उसकी इमोशंस, इसकी वो फीलिंग्स, वो अफेक्शन अपने माँ की ओर चेंज होती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा बच्चा जो होता है बहुत ही मासूम होता है, इनोसेंट होता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब हम छोटे बच्चे से माँ दूर करते हैं, हाँ, तो वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, आहुजारी करता है। तब तक रोता है जब तक कि हम उसको उसकी माँ के पास ना ले जाए वापस। तो ये अफेक्शन होती है, ये लगाव होता है अपने माँ के प्रति डियर स्टूडेंट्स, एक छोटे बच्चे का। और ए मदर द मोस्ट है, एक माँ जो होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, आई एम स्पीचलेस कि कैसे एक माँ की ममता को, कैसे हम माँ की अजमत को एक्सप्लेन करें वर्ड्स में डियर स्टूडेंट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्शन होती है अपने बच्चों से तो वो माँ है डियर स्टूडेंट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई काइंड हार्टेड होती है, कोई मेहरबान रहती है अपने बच्चों की ओर, वो माँ है डियर स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा केयर करने वाली अगर कोई है तो वो माँ है डियर स्टूडेंट्स। एक माँ जो है वो बर्दाश्त कर लेगी कि वो भूखी रहे खुद, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी भूखा रहना पसंद नहीं करेगी। वो पेन बर्दाश्त कर सकती है भूख की, वो मार की, कोई अगर उसको मारे वो बर्दाश्त कर सकती है उस मार को भी, उस पेन को भी, लेकिन उसके बच्चे की ओर कोई हाथ उठाए वो एक माँ को कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। इन ही फीलिंग्स जो एक माँ को अपने बच्चों की ओर होती है, एक बच्चे को अपने माँ से की ओर होती है, वो एहसास, वो इमोशंस, एहसास, वो फीलिंग्स, वो अफेक्शन, वो लव, उस पे बेस्ड है ये पूरी पोम डियर स्टूडेंट्स। तो इस पोम को रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर की इमोशंस, उसकी सैडनेस को इसमें हम देख पाएंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर द पोइट ऑफ द पोम डियर स्टूडेंट्स, वो तब ऑलमोस्ट 14 इयर्स का ही था जब उससे उसकी माँ जुदा हुई। जब रविंद्रनाथ टैगोर की माँ, उसकी डेथ हुई, तब रविंद्रनाथ टैगोर 14 इयर्स ही था डियर स्टूडेंट्स, उसकी एज 14 इयर्स थी।
तो कहीं ना कहीं इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो जो प्यार होता है या अपनी माँ से वो दूर होना, वो जो सैडनेस है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, पहले स्टंजा की ओर आते हैं इस पोम के। आई के नॉट रिमेम्बर माई मदर। तो यहाँ पर इस लाइन में हर एक स्टंजा की पहली लाइन यही है डियर स्टूडेंट्स, आई के नॉट रिमेम्बर माई मदर। इस पोम का टाइटल भी यही है, आई के नॉट रिमेम्बर माई मदर। इस लाइन से आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तब ये 14 ईयर्स ही का था जब इससे इसकी माँ इससे जुदा हुई। तो यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी इमोशन जाहिर कर रहा है। उसकी माँ जब उससे जुदा हुई तो कितना सैड हुआ, कितना स्ट्रेस में चला गया, कितनी परेशानी हुई रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है डियर स्टूडेंट्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहा है कि मेरी माँ मुझसे बहुत जल्द दूर हुई, मुझे अभी तक अच्छे से याद भी नहीं है उसकी शक्ल कैसे थी, उसकी कैसे दिखती थी वो, लेकिन फिर भी मुझे लाइफ टाइम, जब तक मैं जिंदा रहा तब तक, अगरचे मेरी माँ बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ रही, लेकिन वो कुछ फॉर ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वो मेरे लिए इतना इफेक्टिव रहा, वो मेरे लिए इतना ज्यादा है जब तक मैं जिंदा रहा तब तक उन लम्हों को मैं नहीं भूल पाया, वो लम्हात, उन लम्हों को जिन लम्हों में मेरी माँ मेरे साथ थी। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहा है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। अगरचे मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, मैं उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ वो कैसे दिखती थी ओनली समटाइम्स, लेकिन फिर भी जब मैं खेलता हूँ, खेल कूद के दौरान एक बच्चा डियर स्टूडेंट्स उसकी 100% कंसंट्रेशन होती है बैट बॉल इन चीज़ों की ओर जिनको यूज करता है खेल कूद के दौरान, आसपास क्या होता है उसको फर्क ही नहीं पड़ती। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जब छोटा बच्चा था, जब वो खेलता है, छोटा बड़ा जब वो खेलता है, वो कह रहा है कि खेलने के दौरान, इन द मिडेस्ट, दैट मीन्स दौरान, खेलने, इन बिटवीन प्ले, मैं जब खेलता हूँ खेलने के दौरान मुझे एक ट्यून सुनाई दे रहा है। ए ट्यून सीम्स टू हावर मीन्स मंडराना ओवर माई प्ले थिंग्स, ए ट्यून ऑफ सम सॉन्ग्स। खेल कूद के दौरान मुझे एक धुन, एक ट्यून सुनाई दे रहा है, किसी सॉन्ग, किसी गीत की कोई लिरिक इसको सुनाई दे रहा है। दैट शी इज यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल। तो कौन सा गीत है ये, कौन सा सॉन्ग है ये, कौन सा ट्यून इसको सुनाई दे रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहा है ये जब बच्चा था, जब इसकी माँ इसको झूले में झुलाती थी, फिर वो गुनगुनाती थी एक सॉन्ग, एक गीत सुनाती थी छोटे बच्चों को, रविन्द्रनाथ टैगोर को सुनाने के लिए, तो वो ट्यून अभी भी मुझे सुनाई दे रहा है। बचपन में मेरी माँ जो झूला झुलाते वक्त मुझे सुनाया करती थी। नेक्स्ट स्टंजा की ओर आते हैं। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। मैं माँ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ज्यादा याद नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस वक्त याद आती है मेरी माँ, when in the early autumn morning the smell of shuli flowers floats in the air। Dear students, अब रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहा है मुझे कब और मेरी माँ याद आ रही है? ऑटम सीजन में, जिसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सुबह सवेरे ऑटम सीजन में मॉर्निंग में मुझे जब स्मेल आती है, किसकी स्मेल आती है? मुझे जब महक आती है, किसकी महक आती है? शोली फ्लावर्स डियर स्टूडेंट्स। शोली फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, सेंटर पार्ट होता है येलो इसका। तो शोली फ्लावर्स हिंदुइज्म में, हिंदू कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो घुंघरू बनाते हैं और वो बालों में लगाते हैं, सजाते हैं इन फूलों को, या सुबह सवेरे प्रेयर के लिए वो मंदिर में चढ़ाते हैं इन फूलों को, शोली फ्लावर्स को डियर स्टूडेंट्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो माँ थी बचपन में वो इन फ्लावर्स को यूज करती थी, अपने बालों में लगाती थी और थाली में लेकर इन फूलों को ले जाती थी मंदिर, ठीक है, प्रेयर के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए मूर्ति पे। तो वो
उन फूलों की स्मेल मुझे आज भी आती है, उन फूलों की महक मुझे आज भी आती है। उन फूलों की महक जब मुझे आती है, उस स्मेल के साथ साथ, उस महक के साथ साथ, उस खुशबू के साथ साथ इसको अपनी माँ की याद आती है। याद आती है ना कि कैसे इसकी माँ भी ऐसा करती थी, इन फूलों को सजाती थी अपने बालों में या ले जाती थी मंदिर में। The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. यही बाकी इसके नेबर में जितने भी लोग ले जाते हैं, इन फूलों को यूज़ करते हैं, मंदिर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, इसको भी आ जाती है स्मेल, इन फूलों की खुशबू। तो इस खुशबू के साथ साथ इसको अपनी माँ याद आती है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्टंजा की ओर आती है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंट माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। अब रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहा है, मुझे और कब याद आती है माँ की, व्हेन फ्रॉम माई बेड, जब मैं बेडरूम, शाम के वक्त बेडरूम में जाता हूँ सोने के लिए, बेडरूम के पीछे वाली खिड़की जो है, विंडो जो है, जब मैं वहां से खिड़की से बाहर देखता हूँ, कहाँ, दूर, डिस्टेंट मीन्स दूर, और नीला आसमान की ओर जब मैं देखता हूँ शाम को, तो आई सेंट माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आसमान की ओर जब देखता हूँ दूर शाम के वक्त, अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर आसमान की ओर जब देखता है, आई फील द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हिंदुइज्म में उनका ये बिलीफ है कि जब कोई मर जाता है वो फिर तारा बन जाता है, वो आसमान पर तारा बन जाता है उसका। तो डियर स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर कुछ वैसा ही बोल रहा है कि जब ये शाम को सोने के लिए जाता है अपने बेडरूम में, फिर बेडरूम में बेडरूम की ये क्या दे, अपनी खिड़की से बाहर जब देखता है आसमान की ओर, दूर आसमान की ओर, इसको क्या नजर आता है, एक तारा नजर आता है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होते हैं आसमान पर, बहुत सारे अनकाउंटेबल होते हैं। इसको ये महसूस होता है कि ये जो तारा है आसमान पर, ये इसकी माँ है, क्योंकि वो मर गई, अब वो तारा बन गई है। तो इसको लगता है कि ये तारा, इसकी माँ आसमान पर है और वो रविंद्रनाथ टैगोर की ओर देख रही है, वो इस अपने बच्चे की ओर देख रही है। गेज ऑन माई फेस, वो घूरना, कंटिन्यूअसली देखना, हैज स्प्रेड ऑल ओवर द, यही बोल रहा है कि मेरी माँ आसमान पे हो और हर जगह जहां जहां मैं देखता हूँ वहां आसमान पर इसकी माँ है, और शायद वो मुझे देख रही है हर वक्त आसमान से, यहाँ देख रही है बेडरूम की ओर, यानी जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर होता है वहां देख रही है वो। इसको ये महसूस होता है कि मेरी माँ शायद मेरी ही ओर देख रही होगी, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे देखती होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये पोम एंड होती है। कहीं ना कहीं यहाँ से आपको पता चला होगा डियर स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर आज भी अपनी माँ की प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी माँ को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो अगर कभी कभार हमसे खफा होती है, उसको मनाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए, उसके पैर भी पकड़ने पड़े तो हमें ऐसा करना होगा, ताकि हम अपनी माँ को खुश रखें, उसको खुशी दे पाए। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग द एंटायर पोम। डू subscribe the channel for more classes. Thanks.